हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। राजस्थान सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन भारत के यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया है, उनके एक महत्वपूर्ण बयान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा कहा अपने बयान के अंदर कि हम भारत के अंदर जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम की जगह महाकाल स्टैंडर्ड टाइम शुरू करेंगे। इससे भारत के अंदर जो उज्जैन है दोस्तों, महाकाल नगरी, उसका विश्व में प्रचार प्रसार भी होगा और भारत की जो खगोलीय परंपरा है, खगोलीय जो ज्ञान है, वो भी विश्व में विस्तृत हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। दोस्तों, ये है भारत के यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के क्या है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अब इन्होंने कुछ कहा है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही कहा होगा, क्योंकि भारत में जो नेता कहते हैं अक्सर वही बात इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो यह खबर है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा कवर की गई है। प्रधान का कहना है कि उज्जैन वह स्थान है जहां प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा आपस में कट करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्चुअल मिस्टेक है, और मिस्टेक यह है कि भारत के अंदर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन चलती नहीं है भारत के अंदर, तो जबकि प्राइम मेरिडियन तो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से पास होती है। तो भारत में ये दोनों आपस में उज्जैन में कट करती ही नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के बयान में थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों। खैर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन इसकी बात करने वाले हैं कि उज्जैन के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि उज्जैन को महाकाल स्टैंडर्ड टाइम नाम दिया जा रहा है। उसके पीछे अपन कारण भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधान ने पिछले 3 दिवसीय महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और उसमें कहा कि भारत के सभी प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र, चाहे वह उज्जैन हो, काशी हो, कांची हो या पुरीधाम हो, जीवंत प्रयोगशालाएं हैं जहां पर विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। ये दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर विज्ञान, कला, संस्कृति, अध्यात्म, इन तीनों का समन्वय पाया जाता है, और उनमें से एक है स्थान है उज्जैन। और उज्जैन के अंदर उनका कहना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है, वो कर्क रेखा के साथ कट करती है उज्जैन के अंदर। और उज्जैन के अंदर प्राचीन काल में समय की गणना यहीं से की जाती थी। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो जीएमटी है उसके स्थान पर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम लाया जाए। उनका यह भी कहना है कि आधुनिक जो एआई उपकरण है वह समय की गणना का मूल केंद्र है, वो उज्जैन को ही मानते हैं। यानी जो एआई टूल्स है वो समय की गणना उज्जैन को ही मानकर करते हैं। इसलिए देश के वैज्ञानिक गौरव को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है और भारत को उज्जैन के रेफरेंस के अंदर, विश्व के अंदर विश्वव्यापी बनाना है। इससे भारत की छवि क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, और भारत का जो प्राचीनतम ज्ञान है, साहित्य है, कला है, वो सारा क्या होगा दोस्तों, विश्वव्यापी बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उज्जैन में विज्ञान केंद्र और तारामंडल को मजबूत बनाना इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या होगा दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो सोच है वह भी डेवलप होगी और विद्यार्थियों को भी तारामंडल या फिर खगोल शास्त्र के बारे में जानने की रुचि बढ़ेगी। इसलिए उज्जैन सबसे बेस्ट स्थान साबित हो सकता है। अब उज्जैन में ऐसी क्या खास बात है कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम है वो उज्जैन के ऊपर ही बेस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समय मापन प्रणाली जो सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित है। दोस्तों, भारत के अंदर आपको पता है कि 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा को भारतीय समय मानक रेखा बोलते हैं। इस समय रेखा के कारण पूर्व में जो सूर्य है दो दो घंटे पहले क्या होता है, उदय होता है और जल्द ही अस्त हो जाता है, जबकि पश्चिम के अंदर 2 घंटे बाद में उदय होता है और क्या होगा दोस्तों, बाद में अस्त होता है। और ये स्थिर पोल सिर्फ किसके ऊपर आधारित है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम के ऊपर। इसलिए हम चाहते हैं कि
जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसके स्थान पर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना की जाए। दोस्तों एक यहाँ पर इनके बयान में यह भी मिस्टेक है कि कर्क रेखा और शून्य जो देशांतर है यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, वो उज्जैन की समय रेखा के बिल्कुल सेंटर में है। दोस्तों ये बात सरासर गलत है, क्योंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वह भारत में यानी एशिया से पास होती ही नहीं है। तो ये इनका बयान में थोड़ा सा मिस्टेक है। अब कुछ और विशेषताओं की अपन बात कर लेते हैं। जीएमटी लाइन जो कि यूरोप के ग्रीनविच शहर से होती हुई अफ्रीका यानी यूरोप में, अफ्रीका में और अंटार्कटिका से के पास होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यानी ये एशिया से पास होती नहीं है। जब एशिया से ही पास नहीं होती है तो यह उज्जैन में कर्क रेखा के साथ में कैसे कट कर सकती है। इसका उपयोग विश्व में समय की गणना के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के आधार पर ही विश्व के अंदर टाइम जोन बांटे हुए हैं। भारत में भी समय का निर्धारण जीएमटी के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन जीएमटी के स्थान पर महाकाल स्टैंडर्ड एमएसटी लाने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं करी है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम के स्थान पर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम स्थापित किया जाएगा, क्योंकि महाकाल मंदिर उज्जैन से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा आपस में कट करती है। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल मिस्टेक है। इसलिए यह समय मापने का सही पैमाना साबित हो सकता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उज्जैन से 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री भूमध्य रेखा आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब उज्जैन के अंदर ऐसी कौन सा जो देशांतर है वह पास होता है, तो उज्जैन से पास होने वाला देशांतर है 75 डिग्री 47 मिनट, और यह कर्क रेखा को आपस में काटता है, और इसीलिए उज्जैन का समय निर्धारण रेखा बन सकता है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा आपस में उज्जैन में कट करती है। उज्जैन में 75 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो, और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड, वो आपस में क्या करते हैं, कट करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों उज्जैन की जो ये समय रेखा है इसके निर्धारण करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनको अपन 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। इसको अपन मैप के माध्यम से भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यह है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर। आप देख सकते हैं कि यह यूरोप, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका से पास हो रही है, जबकि अपना भारत तो यहाँ पर है और उज्जैन इस लाइन के अंतर्गत ही आता है। और यह है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर जो 75 डिग्री 47 मिनट है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कर्क रेखा को यहाँ पर उज्जैन में कट करती है, जबकि 0 डिग्री जो देशांतर है वह तो एशिया से पास तक नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये उज्जैन की कुछ भौगोलिक लोकेशन है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये वाली है 75 डिग्री 47 मिनट वाली लाइन है, जिसको हिस्टोरिकल मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक मध्याह्न रेखा है जो पुराने टाइम के अंदर समय की गणना के लिए उपयोग में आती थी, और जो ये ऐतिहासिक मध्याह्न रेखा है वह कर्क रेखा को यहाँ पर उज्जैन में कट कर रही है। तो बिल्कुल दोस्तों ये भारत के लिए समय निर्धारण रेखा बन सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको समय रेखा बनाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाएगा। अब चैलेंजिंग काम क्यों है वो तो अपन पॉइंट के माध्यम से आगे समझने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम भारतीय खगोलीय परंपरा, सूर्य सिद्धांत और कर्क रेखा पर उज्जैन की भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। दोस्तों भारत के अंदर जो उज्जैन है यह प्राचीन समय से ही क्या रहा है, सूर्य सिद्धांत का स्थान रहा है, भारतीय खगोल विज्ञान का स्थान है, और इसके अंदर जो सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रमुख स्थान रहा है। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने इस यहीं पर बैठकर सूर्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसलिए यह विश्व में समय निर्धारण का बिल्कुल पॉइंट हो सकता है। महाकाल स्टैंडर्ड टाइमलाइन की कुछ खास बातें हैं, इनको अपन देखने वाले हैं। पहला बिंदु है, प्राचीन काल से ही उज्जैन भारतीय खगोल विज्ञान और पंचांग गणना का केंद्र रहा है।
तो ये सबको पता है कि उज्जैन से ही बैठकर प्राचीन भारत के अंदर भारतीय खगोल विज्ञान को विकसित किया गया है और कैलेंडर की गणना भी यहीं से होती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल टाइमलाइन बना सके। नंबर 2, भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने अपने गणितीय सिद्धांत इस युग के ऊपर दिए थे। उज्जैन वह स्थान है जहाँ प्रधान मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा का मिलन होता है। यह सटीक माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ गलत है, यहाँ पर प्रधान मध्याह्न रेखा कभी भी नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा 75 डिग्री 47 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यह कर्क रेखा को आपस में कट करता है और इस लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसको अपन मैप में देखकर भी आ चुके हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसके आधार पर समय गणना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, समय की गणना प्राचीन टाइम में समय की गणना की जाती थी। इसके बाद में है नेक्स्ट, भारत के अंदर महाकाल स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्यों लाया जा रहा है? क्या जरूरी हो गया कि अपन ग्रीनविच जो टाइम स्केल है उसकी जगह पर महाकाल स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना रहे हैं? भारत की खगोलीय परंपरा और खगोलीय ज्ञान को विस्तारित करने के लिए और उसको विश्वव्यापी बनाने के लिए भारत सरकार चाहती है कि जीएमटी के स्थान पर एमएसटी लाया जाए। नंबर 2, उज्जैन प्राचीन समय से ही धार्मिक केंद्र रहा है, जिसे विश्व के समय के केंद्र के रूप में विकसित करना जरूरी है। उज्जैन खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र रहा है जहाँ सूर्य सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। नंबर 4, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का विस्तार और पर्यटन को आकर्षित करने के लिए भी यह क्या है, बहुत जरूरी है। भारत के खगोलीय ज्ञान को विस्तारित करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को मजबूत करना, इसके लिए भी भारत जो है वो महाकाल स्टैंडर्ड टाइम लाना चाहता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, महाकाल स्टैंडर्ड टाइमलाइन लागू हो पाएगा या नहीं? विश्व में अभी 24 टाइम जोन्स है, जिसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में हुआ था। तभी से भारत भी इस जीएमटी को ही मानता आ रहा है। भारत में आज़ादी से पहले 3 टाइम जोन बने हुए थे, जिनको सुलझाने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति की आवश्यकता होगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सभी देश लोग इसकी सहमति देंगे या नहीं देंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि एमएसटी जो है वो लागू हो नहीं पाए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। विश्व के सभी देशों से इसकी सहमति लेनी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे का रास्ता। अगर भारत एमएसटी को लागू नहीं कर पाता है विश्व स्तर पर, तो आगे इसका मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर भारत महाकाल स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको विश्व स्तर पर नहीं व्यापक बना सकता है, तो उसके अलावा क्या कर सकता है वो? उज्जैन की स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से खगोलीय ज्ञान और सूर्य सिद्धांत के अनुसार सही है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बनाकर जीएमटी का स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्या चैलेंजिंग बात है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर सभी देशों के मेंबर शामिल होंगे, फिर इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, जो भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन भारत सरकार चाहे तो इसे भारतीय धार्मिक समय रेखा या फिर महाकाल समय रेखा का नाम देकर उज्जैन की परंपरा, धरोहर और ज्ञान को विश्वव्यापी बना सकती है और विद्यार्थियों में अपनी भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए ज्ञान के द्वार खोल सकती है। तो दोस्तों, यह है भारतीय जो महाकाल समय रेखा है उसके बारे में ये था, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।